Hey guys, I welcome you all to Amers Academy. My name is Sutan Gupta and I'm your faculty of English. तो आज से हम लोग वर्ड पावर मेड इजी स्टार्ट कर रहे हैं और आज होगा पहला चैप्टर। चैप्टर में क्या क्या होना है, क्या क्या सीखेंगे, इस बात को पहले देख लेते हैं। कुछ बातें आगे भी बताऊंगा। तो देखो, एक वर्ड बनेगा बेस, उसका होगा ईगो। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में रूट वर्ड बोल सकते हो। इससे मिलके कुछ वर्ड्स बनेंगे, तो कुछ जगह पे हम सफिक्स का यूज करेंगे। सफिक्स क्या होता है? जो किसी शब्द के वर्ड के लास्ट में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो यहां से एक वर्ड बनता है आपका ईगोइस्ट, इसी तरीके से बनेगा ईगोटिस्टिक, ईगोइज्म, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाकल एंड ईगोमेनिया। तो इतने कुछ वर्ड्स होंगे जिनको हम समझेंगे, लेकिन क्या सिर्फ समझेंगे? नहीं सर, इससे रिलेटेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इनको भी देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस होंगे, उन्हें भी देखेंगे। मतलब अगर हमने एक वर्ड सीखा, लेट्स से ईगोइस्ट, तो ईगोइस्ट का एक सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि भाई ये कैसे यूज हो सकता है, ये कैसे काम करेगा। ठीक है, और बीच बीच में कुछ फोटोज को भी यूज करूंगा। तो ओवरऑल अगर आप इस सेशन को लेके जाओगे तो 20 से 25 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपके ऑलमोस्ट 50 प्लस वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। अब कुछ बातें, जैसे कि मैंने सफिक्स का नाम लिया, तो क्या सफिक्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखो, टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं, इतना समझो कि भैया एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है सफिक्स। ठीक है, एक बातें कुछ और भी होती हैं, वो मैं धीरे धीरे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे वहां पे बात करूंगा। जैसे एक एफिक्स भी होता है, एफिक्स की बातें हम बाद में करेंगे। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे, किसी वर्ड के पहले लग जाए तो वो प्रीफिक्स, और किसी वर्ड के बाद में कुछ लग जाए वो सफिक्स। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे मान लो कहीं आईएसटी लगता है तो मैं इसको सफिक्स बोलूंगा। तो इसको आईएसटी ही बोलना, इसको ऐसे मत बोलना इस्ट या आईएसएम लगा है तो ये भी सफिक्स होगा, लेकिन इसको आईएसएम ही बोलना है, आपको इस्म नहीं बोलना। क्योंकि जो आपके रूट वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं होते, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पर नहीं जाना, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जब वीडियो के लास्ट में आएंगे या सेशंस हमारे पूरे कंप्लीट होंगे, तब कुछ बातें आपको ऐसी भी लगेंगी कि सर ने पहले कुछ बोला था, बाद में कुछ और बोल रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं बेस के साथ उठो और लास्ट तक आते आते आपके पास क्लैरिटी खुद ब खुद पूरी आ जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे अगर प्रीफिक्स की बात करी, मैंने कहा पहले लगता है, तो लेट्स से मैंने आर ई को सोचा, ठीक है, और मैं इससे एक वर्ड बना देता हूं, रिटर्न। ओके, तो रिटर्न में आर ई क्या बनेगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये बातें आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे सिर्फ प्री यूज किया, पी आर ई। वैसे प्री भी अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग देता है, हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्री यूज किया और मैंने एक वर्ड बना दिया प्री डिटरमाइन। ठीक है, प्री डिटरमिन, MINE। तो आपका यहाँ पे ये प्रीफिक्स बनने का काम करेगा। कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं क्या? हाँ जी, हो सकते हैं। आपने वाटर सुना है, ठीक है, अब इसके पहले आप अंडर ऐड कर दो तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो क्या बात समझ आई? अब देखो, जितनी बातें मैंने आपको यहाँ तक बताई, उससे ये समझ में आता है कि अगर किसी वर्ड के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स को हम ऐड करते हैं तो उस वर्ड का एक नया मीनिंग आ जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? क्या आता है? एक नया मीनिंग बनता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे कि अगर एक वर्ड लेट से फिर से लेते हैं लाइन, ठीक है, लाइन के पहले मैंने यूज कर दिया अंडर, तो सर मीनिंग बदल गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूं, समझना। व्यू, ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ, मूवीज को रिव्यू करते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा प्रीव्यू भी होता है ना? मतलब पहले देखना, तो बाद में देखा तो रिव्यू, देखने के बाद कुछ बोला तो रिव्यू, और पहले किया तो प्रीव्यू। ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कॉल है, अब आप कॉल के पहले आरी लगा दो तो क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा। तो सर बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपके लिए काफी अच्छी रहती हैं। सच एज करेक्ट, करेक्ट के पहले इन लगाओ, इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट के पहले इन लगाया, इनएक्यूरेट हुआ। आपने एंटी सुना होगा, है ना, ANTI, और कहते नहीं है मेरी और उसकी एंटी चल रही है, तो हमने क्या किया, एंटी लगा के सोशल पे यूज कर दिया, तो एंटी सोशल हो गया। इसी तरीके से एंटीबायोटिक सुना होगा ना, दवा लेने जाते हो। तो सर ऐसे सैकड़ों वर्ड्स बनते हैं, और इसीलिए मैं आपको कुछ बातें भी सिखाऊंगा
आज आपको मैं नाउन सफिक्स यूज करना बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, पहले सारे के सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सफिक्स में यहाँ पे ए सी वाई, ए एल, ए एन सी, ई, ई आर, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में लगे तो क्या मीनिंग देंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स ये बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक देखना। अभी तक जितनी बातें बताई इसलिए बताई कि जो भी सोच रहे हो वो आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईगो को। कहते हैं ना यार उसमें बहुत ईगो है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि एक होता है आपका ईगो, है ना, कहते हैं यार उसमें बहुत ईगो है। दूसरा होता है एटीट्यूड, और हम में से ज्यादातर लोग दोनों का ही मतलब सेम लेके चलते हैं, जबकि दोनों का मतलब सेम नहीं होता। एक छोटी सी बात याद रखना, वैसे मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ईगो और एटीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंग्लिश में ना अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो सर जी मीनिंग में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आए होंगे वो सिर्फ ये देखने कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी कहानी बता रहे हैं। सर कहानी जानना भी तो जरूरी है ना। अभी तक अगर आपने पिछले 5-6 रूट वर्ड्स या प्रीफिक्स सफिक्स जो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं वो समझ गए होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली 100 से ज्यादा वर्ड्स याद आ गए होंगे। इसका मकसद यही है। ठीक है, तो रटाना नहीं है, समझना है। तो ईगो का मतलब क्या होगा, एटीट्यूड का क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों बताया, इसको भी थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि आगे मुझे एग्जांपल्स देने हैं। आप सिनोनिम्स देखते हो ना, है ना। सिनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता, ना कि सेम टू सेम। ये बात याद रखना सर, मिलता जुलता। तो अगर किसी वर्ड का कोई सिनोनिम बन रहा है तो मिलता जुलता होता है, और देखना उसकी स्पेलिंग अलग होती है। जब स्पेलिंग अलग होती है तो मीनिंग अलग होती है। इसलिए कभी ये मत कहना अरे वही तो होता है, नहीं होता है, मीनिंग अलग होती है। ये बातें याद रखनी है। अब आते हैं ईगो पे। तो ईगो का मतलब होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई माई सेल्फ। ठीक है, वो कहते हैं ना, सलमान खान का डायलॉग है, मैं सिर्फ खुद से डरता हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ, किसी मूवी का डायलॉग है ये। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि अगर कहीं पे ईगो लग जाए तो वहां पे सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है कि भैया मैं हूं, मुझसे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानी है, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, मैं ईगोइस्ट हूं, मैं ईगोटिस्ट हूं, ईगोइज्म यूज करता हूं। ये सारी बातें आती है, मतलब कहानी सिर्फ और सिर्फ आपकी। इसको हिंदी में हम कहते हैं यार उसके अंदर बड़ा अहम है ना, मतलब वो अपने आप को ना जाने क्या समझता है। तो वहां पे हम ईगो यूज करते हैं। अब ईगो के साथ हम कुछ प्रीफिक्स कुछ सफिक्स को यूज कर सकते हैं। वो क्या होते हैं इनको भी देखते हैं। तो सर सबसे पहले बनना ईगोइस्ट। अब ये ईगोइस्ट क्या होता है, ईगोइस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की बढ़ोतरी में भरोसा रखता है। आई एम नंबर वन, मतलब उसे आगे बढ़ना है, दूसरा आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई। हो सकता है कि वो किसी केस में जाके अगले इंसान का गलत भी कर दे, और हो सकता है कि गलत ना करे लेकिन अपना ही फायदा निकालने की कोशिश करे। तो ऐसे पर्सन को हम ईगोइस्ट बोलते हैं। ओके, अब हम सिनोनिम्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं, आपको काफी सारे वर्ड्स जानने मिलेंगे। तो एक तो हो गया आपका बोस्ट, ठीक है, या बोस्टर आप बोल दो। तो बोस्ट आपने सुना होगा, जब कोई अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, कहते हैं ना स्टॉप बोस्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, अब यहां से बोस्टर बन गया। अब बोस्टर बन गया मतलब शेखीबाज, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उसको हम बोस्टर बोलते हैं। तभी मैंने पहले बोला बोस्ट, और बोस्ट से बनाया बोस्टर। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो ई आर लगा है, और ई आर लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा सर, नाउन होगा, याद रखना। तभी मैंने बोस्ट से कहानी बोस्टर बनाई। इज दैट अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोस्टर मतलब शेखीबाज। अच्छा, बोस्टर हो गया। इसके बाद आपका बनता है ब्रगार्ड। ये क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है सर, शेखी मार, मतलब शेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है कि अरे भाई मेरे दादाजी एक हाथ से ट्रेन घसीट देते थे। समझ में आया। तो शेखी मारना बेसिकली इसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें। या फिर इसको भी शेखी बाज ही कहते हैं। हिंदी में सेम हो सकता है बट इंग्लिश में मीनिंग थोड़ी अलग होती है। अब एक नई वर्ड है आपके सामने, नार्सिसिस्ट। मेरे साथ बोलिए क्या है, नार्सिसिस्ट। ये नार्सिसिस्ट क्या होता है, देखो भाई इसको हिंदी में बोलते हैं आत्ममोही। मैं इसको समझाता हूँ ये किस तरीके का होता है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब मैं हमेशा अटेंशन में रहना चाहता हूँ, सबके सब मुझे देखें, मैं ही सब कुछ हूँ, लोग मुझे प्यार नहीं करते। कहीं ना कहीं उसमें एम्पैथी की कमी होती है।
और मतलब इस पर्सन को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें गाना है मेरा मन कहने लगा, आयुष्मान खुराना की, तो उसमें ये डायलॉग है, एक्ट्रेस देती है, यू आर सच अ नार्सिसिस्ट। मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना है, अटेंशन चाहिए, लोग आपके बारे में बातें करें लेकिन दूसरों को लेके आपके पास एम्पैथी नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। अब स्टार्टिंग से अभी तक देख लो, कर कम से कम 15 वर्ड आपको सिखा दिए मैंने। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम में तो पहला आया आपका मॉडेस्टी। तो आप सबने मॉडेस्ट सुना होगा, पक्का है। अच्छा, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सर जी बताइए, सोचो क्या हो सकता है मॉडेस्ट का। तो सर मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण, ठीक है, या दिखावा रहित, एक ऐसा पर्सन जो दिखावा नहीं करता। तो कहते हैं ना ही इज मॉडेस्ट, ऐसे ही बोल देते हैं। गलत सही अपनी जगह है। पहले तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, है ना। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है। कोई कहता है मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। पहली चीज तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पे कहानी क्या आती है, पहले मॉडेस्ट समझ लो। तो मॉडेस्ट लगा, मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, दिखावा रहित, शालीन। अब यहीं पे मैंने सिर्फ वाई लगाया तो बन गया मॉडेस्टी। तो इसको बोलते हैं विनम्रता। अब एक बात आपको याद दिलाता हूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अगर फीमेल से रिलेटेड न्यूज आती है और स्पेशली कोर्ट केस वगैरह पे, तो वहां पे कहते हैं ना फीमेल की मॉडेस्टी। समझ आई बात, कुछ याद आया? आपको ऐसे वर्ड न्यूज़पेपर में खूब मिलते हैं, तभी मैंने इसको रखा है। अच्छा जी, इसके अलावा शाइनेस की बात करते हैं। शाइनेस क्या होता है? तो सर जी शाइनेस मतलब सीधी बात है, जो शर्मीला हो उसके लिए हम शाइनेस यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बात बताता हूँ, यहाँ पे NESS यूज हुआ है, सफिक्स। ठीक है, और ये क्या बनता है सर? नाउन बनता है। नाउन में भी क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मतलब जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, देखते नहीं है, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। शाइनेस जैसे हैप्पीनेस, एग्जांपल दे रहा हूँ, शाइनेस का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, तो हैप्पीनेस यहाँ पे भी क्या लगा? NESS लगा। इज दैट अंडरस्टूड? इस तरीके से कनेक्टिविटी बनती है। समझ में आई कि नहीं? ये बातें आप याद रखिएगा, नहीं तो समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जितने भी मेरे सेशंस होंगे वो सेशन ऐसे नहीं होंगे कि मैंने वर्ड लिया और बता दिया। मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि वो न्यूज़पेपर में कैसे आ रहा है, वो किसी स्पीच में कैसे यूज हुआ, या फिर वो किसी मूवी में कैसे यूज हुआ, तो आपको चारों तरफ दिखाई दे। और फिर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन रही है, ये सारी बातें मैं आपको बताता जाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? फिर यहाँ बनता है टिमिडिटी। ये भी एक सिनोनिम है और इसका मतलब घबराहट होता है, और इसका एक मतलब कायरता भी होता है। ठीक है, और टिमिडिटी भी नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एक वर्ड आपके सामने और आया, एल्ट्रुइज्म। क्या आया? एल्ट्रुइज्म। आपने सुना होगा, वैसे एल्ट्रुइस्टिक सुना है, सुना ही होगा। अब यहाँ पे ISM लगा। अब याद करो, वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने IST बताया था, ISM बताया था। और ISM बताया था तो मैंने एक बात बोली थी कि हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक, अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है आपने, तो वहां पे भी मैंने इस वर्ड को बताया था, सॉरी इस सफिक्स को बताया था। और क्या बताया था कि जिसे हमसे महसूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था? प्लेगैरिज्म। तो एल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकारिता। तो एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और देखिए NESS यहाँ बताया था शाइनेस के साथ, और सेल्फनेस के साथ भी आ गया। और यहाँ पे मीनिंग क्या होगी आपको ही पता है, बहुत आसान है, ये नहीं बताने वाला। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही वॉज नीदर अ पैट्रियट नॉर एन ईगोटिस्ट। ठीक है, ना तो वो क्या है, पैट्रियट है, ना ईगोटिस्ट है। ही हैड नो एम्बिशन टू बी प्राइम मिनिस्टर। मतलब भैया वो देशभक्ति उसके अंदर नहीं बनी, ना ही वो सेल्फ सेंटर्ड है या सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में सोच रहा है। उसकी कोई एम्बिशन नहीं है कि वह प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये बातें थी सर ईगोइस्ट की। अब बात करेंगे ईगोटिस्टिक की। ईगोटिस्टिक क्या है, इसे भी देखते हैं। तो सर जी ईगोटिस्टिक मतलब वन हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट। इसको समझाता हूं। हर फ्रेंड सर्किल में एक ऐसा लड़का या लड़की होती है जो शेख ही मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक रिश्तेदार हर फैमिली में एक ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता। हर जगह वो मिलेगा आपको, हर जगह वो पाया जाएगा, और बातें ऐसी करेगा जैसे घर में शादी है। ठीक है, कुछ नहीं करना इनको, बस खाना बना कि नहीं बना, ये बना कि नहीं बना। और बाद में जब मीटिंग होती तो कहेगा भैया मैं नहीं होता
तो कुछ होता ही नहीं, ये बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। मैं था जो कार लेके गया, मैं ट्रक लेके गया, मैंने प्लेन भी उड़ा दिया। ये सर्वोपरि है, सब कुछ काम कर देते हैं, इनके पास अनोखी शक्तियां होती हैं। तो ऐसे पर्सन को ईगोटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। वन हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्पलिशमेंट। अच्छा, इसको और भी कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। कैसे कॉन्टेक्स्ट में कि भाई किसी ने प्राइज जीता, वो सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जब रिजल्ट आता है तो गरीबी बहुत ज्यादा बिकती है। पता चला आ रहा है कि समोसे वाले की लड़की ने किया आईआईटी क्रैक, और बाद में क्या पता चलता है कि उस समोसे वाले 2000 समोसे दिन के बेचते थे। समझ में आई? कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो ईगोटिस्टिक को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो देखिए, बोस्टर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है। अब मैं बात करूंगा स्वैगरर की। स्वैगर सुना है ना? स्वैग भी सुना है, कहते हैं ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब यहीं से बनता है स्वैगरर। तो सर, स्वैगरर मतलब होता है आपका अकड़ना, या फिर जो अकड़ रखता है उसके लिए यूज करते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर सिर्फ स्वैगर बनाए यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्वैगर बनाने की बात करूंगा, तो आप बोल सकते हो जो इठलाहट रखे, ठीक है, जो अकड़ कर चले, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। गाने सुनूंगा यार, वो तो बहुत इठलाती है, वो तो ज्यादा मचलती है, ऐसे गाने आपने सुने हैं। ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कैसे इसका मीनिंग होता है। जब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्वैग की बात करते हैं, तो कहते हैं यार उसका स्वैग बड़ा मस्त है, मतलब उसकी कुछ पर्सनैलिटी की बात हो रही होती है, थोड़ा अकड़ के चलता है, या थोड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद होता है सेल्फ सीकर। अब देखो भैया, मैं सीकर की बात कर रहा हूँ, है ना? तो सीकर मतलब जो देखने वाला होगा, तो जब सेल्फ लग रहा है तो सेल्फ सीकर का मतलब क्या हो सकता है? सेल्फ मतलब स्वयं, हमेशा याद रखना, सेल्फ मतलब स्वयं। अब सेल्फ सीकिंग लग जाए या सीकर लग जाए, तो इसका मतलब जो खुद को देख रहा हो, स्वार्थ परायण हो, ठीक है, जो सिर्फ खुद की देखता हो, उसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात में आपको करेक्ट करता हूँ, समझिएगा। जब भी इंट्रोडक्शन देने की बात आती है ना, कहते हैं माई सेल्फ स्वतंत्र गुप्ता। सर जी देखो, एक तो तुमने यूज किया माई, उसके बाद तुमने यूज किया सेल्फ। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। और उसके बाद आप सीधे फिर से एक नाउन लगा रहे हो, मेरा नाम। तो मैं स्वयं स्वतंत्र, कुछ अजीब नहीं लगता क्या कि? तो इसलिए ये गलत होता है कहना। आप कहोगे माय नेम इज स्वतंत्र, ठीक है। तो कभी भी ये मत बोलना माई सेल्फ दिस वन, माई सेल्फ दैट, नो, गलत है। मीनिंग निकाल के देखो, ठीक है सर। अब आया बोस्टफुल। बोस्ट आपको बता चुका हूं, याद हो, मैं इसीलिए एक बार में कई सारी चीजें बता रहा हूं, सो दैट आप याद रख पाए। तो बोस्टफुल लग गया, तो बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है डींगे हाँकने वाला, ठीक है। अच्छा, बोस्टफुल से बोस्टफुली भी होता है, इसका मतलब होता है डींगे मारते हुए, ओके, या डींग मारते हुए। एक और वर्ड बनता है बोस्टफुलनेस। अब इतना ही था, सिर्फ एनईएसएस लगा दिया, और अभी पिछला सिखा के आया वो एनईएसएस है ना, यहाँ पे हो जाएगा घमंड। अब देखो, एक साथ कई सारे वर्ड बने ना, यही फायदा है इसका। लेकिन इसके लिए आपके पास बेस होना चाहिए, बिना बेस के कुछ नहीं होने वाला। तो बोस्टफुल समझ में आ गया। अच्छा, बोस्टफुल क्या होता है सर? बोस्टफुल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसके बाद आता है स्नोबिश। वैसे स्नोबिश को आप वर्ड ऑफ द डे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका ही फायदा है, आज इसको आप यूज करिएगा। इसको कहते हैं नक चढ़ा, कहते हैं शी इज सच अ स्नोबिश, ठीक है, या शी इज स्नोबिश, आप ऐसा भी बोल दो। तो स्नोबिश को हम यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं नक चढ़ा, कहते हैं बड़ा नक चढ़ा है यार वो, इनके नखरे ही खत्म नहीं होते। तो ऐसे यूज किया जाता है। अब देखो, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ड्स को ऐसे ही बोला जाता है। ऐसा एक मोनोटोनस टोन में नहीं बोलते कभी भी। ये बात मेरी याद रखिएगा, काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मजा नहीं आती। तो अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एक आया आपका डिफिडेंट। क्या है? साथ बोलिए, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। फिर होता है सेल्फ क्रिटिकल। तो भैया, जो अपने आप को खुद क्रिटिसाइज कर ले, उसके लिए ही तो यूज करेंगे क्या? सेल्फ क्रिटिकल, इजंट इट? ये याद रखिएगा। अच्छा, क्रिटिकल मतलब नाजुक भी होता है। अगर मैं इससे सेल्फ हटा दूं और सिर्फ इतनी मीनिंग लेके चलूं, तो इसको सेल्फ की जैसा मीनिंग नहीं देना कभी भी। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना लेके चल रहा हूं ना, क्रिटिकल, तो इसका मतलब नाजुक होता है, इसका मतलब छिद्रान्वेषी भी होता है, और क्रिटिकल मतलब संकटपूर्ण भी होता है। जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, तो हम यूज करते हैं क्रिटिकल। फिर आया सेल्फ डिस्ट्रस्टफुल। अच्छा जी, यहाँ पे भी सेल्फ लगा है, इसके बाद डिस्ट्रस्ट लगा है। कुछ तो नया मीनिंग होगा ना दया, सोचो क्या हो सकता है। सोच के देखिए, डिस्ट्रस्टफुल का मतलब क्या हो सकता है?
फुल है, सोच के देखो। डिस्ट्रस्ट मतलब पता है? सोचो भैया, सेल्फ मतलब मैं, डिस्ट्रस्ट कुछ निगेटिव जा रहा है, DIS लगा है। सोचो भाई, मैं कुछ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे DIS लग जाए तो पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ निगेटिव मीनिंग देगा। ओके। अब ट्रस्ट लगा है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है सर? ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। DI लग गया, अविश्वासी, और फुल लग गया तो अविश्वासी पूरा का पूरा बोल दो। समझ आया? डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्टफुल, सेल्फ डिस्ट्रस्टफुल। अब सेल्फ का मतलब क्या होता है? आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्वयं। कनेक्ट, देखा आपने किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं? एक वर्ड, लेटर, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स पहले कहीं सीखा था, यहाँ आके यूज होने लगा। और कुछ चीजें सीखी भी नहीं थी, वो बीच में दिख रही थी, उनको वैसा बता रहा हूँ। इस तरीके से ना आपके अंदर सेंस ऑफ वोकैबुलरी, सेंस ऑफ ग्रामर डेवलप होता है। और आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी यहाँ पे क्या? वो मदद करेगी आपकी जो सोचने समझने की क्षमता और आपकी रीडिंग। ठीक है, जो भी ऐसे ही काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, डाउट मतलब क्या होता है आप सबको पता है। तो सेल्फ डाउट क्या होता है, अब मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, आप जानते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीक। तो मीक को क्या कहते होंगे बताओ? मीक मतलब विनम्र होता है। ठीक है, अगर कोई बोले कि ही इज मीक तो मतलब वह विनम्र है। अच्छा, एक चीज और भी होती है, इसको दब्बू के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कहते हैं बड़ा दब्बू है यार ये, तो उसके लिए भी हम मीक यूज करते हैं। मीकली भी होता है, अगर मैं इसके साथ LY लगा दूं तो देखो सफिक्स बन गया, और मैं यहाँ से मीकली बना दूंगा चुपचाप। यहीं से एक और बन सकता है दब्बूपन से। ओके। फिर आया टिमिड। टिमिड मतलब थोड़ी देर पहले बताया, फिर बता देता हूं कि भैया टिमिड का मतलब होता है संकोच या फिर डरपोक। इज दैट अंडरस्टूड? डाउन तक आपको पता है, जमीन से जुड़ा हुआ। और अन एरोगेंट मतलब, चलो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अन, अन यू एन कहीं पे भी लग जाए, इसका मतलब होता है विदाउट टू। ठीक है, बिना इसके। और एरोगेंट मतलब क्या होता है बताओ? एक ऐसा व्यक्ति जो कि घमंडी है। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, क्या कुछ ऐसा है क्या? हाँ जी, कुछ ऐसा ही मतलब होता है। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। अब अन लग गया है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी नहीं है। अन लग जाए, समझ जाना विदाउट टू होता है। जैसे हैप्पी, UN लगाओ, अनहैप्पी। देखा, वर्ड बन गया। ऐसे ही तो काम होता है। अब मैं कितने सारे वर्ड्स बता रहा हूँ भाई, क्या चाहते हो? बच्चे की जान लोगे क्या? इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए आगे आते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। आई डोंट मीन टू साउंड ईगोटिस्टिक। ठीक है, तो भैया मैं ईगोटिस्टिक साउंड नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बट आई प्रोबेबली इंजॉय लाइफ मोर देन मोस्ट पीपल आई नो। लेकिन मैं अपनी जिंदगी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ उन लोगों से ज्यादा जिनको मैं जानता हूँ। अब आया आपका नेक्स्ट, इगोइज्म। ISM कहीं लग जाए, सीधा आंख बंद करके मान जाना कि भैया वो नाउन है। नाउन में से कौन सा है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फील करते हो, महसूस करते हैं। यू कांट टच, यू कांट थिंक, यू कांट होल्ड। ओके, आप ना ही उसे पकड़ सकते हो ना टच कर सकते हो। तो ये आया ईगोइज्म। अब ईगोइज्म का मीनिंग क्या होता है? द हैबिट ऑफ वैल्यूइंग एवरीथिंग ओनली इन रेफरेंस टू वंस पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब बहुत आसान शब्दों में बोले, सेल्फिशनेस, स्वार्थ। मतलब भैया मैं हूं, जो भी हो रहा है मेरे लिए होगा, पहला इंटरेस्ट मेरा, उसके बाद होगी कहानी कुछ और। ठीक है, तो इसको कहते हैं ईगोइज्म। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया एरोगेंस, तो अब बनेगा यहां से, सॉरी अभी भी बताया एरोगेंट, अब यहां पे हम बनाएंगे एरोगेंस। तो एरोगेंस मतलब होता है घमंड। और यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, ANCE कहीं लग जाए तो समझ जाना भैया ये भी नाउन है। ये चीजें मैं समझाऊंगा आगे जाके, मैंने बोला ना आपको लिस्ट दूंगा। तो ये भी आपका नाउन है और इसका मतलब होता है घमंड। ठीक है, या इसको अभिमान में भी यूज किया जाता है। कहते हैं ना यार बड़ा ही एरोगेंट पर्सन है, उसके पास एरोगेंस बहुत है। इस तरीके से हम यूज करते हैं एरोगेंस को। आपके दिमाग में अगर कोई भी मीनिंग आ रही है तो आप जरूर बताइए, क्योंकि आना चाहिए। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बननी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टेंटेशन। क्या है ऑस्टेंटेशन? इसका मतलब होता है दिखावा।
ढोंग, ढकोसला या फिर मुखौटा, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। आप इसको अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, ह्यूमिलिटी, आपने सुनी होगी, कहते हैं ना यार ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। आज के समय पे तो ह्यूमिलिटी बहुत रेयर होती जा रही है। तो सर ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। मीक बता चुका हूँ, मीकनेस भी बता दिया तो नहीं बताऊंगा, और मॉडेस्टी भी बता चुका हूँ, पीछे जाके देख लो। जिन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन्हें दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई खास मतलब है नहीं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वॉज लुक्ड डाउन अपॉन बिकॉज ऑफ हिज ईगोइज्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आता है लुक डाउन, है ना। लुक डाउन का मतलब क्या होता है, या लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है। लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, कुछ ऐसे ही चीजें करी जाती हैं, समझे भैया। अगर ऐसे करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो अपॉन लग रहा है या फिर डाउन, सॉरी यहाँ लग रहा है, तो अपॉन मतलब होता है पर। ठीक है, जैसे ऑन होता है उसी तरीके से अपन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे चीजें देखी जाती हैं। लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब पर। अब अंदाजा लगा दो, ही वॉज लुक्ड डाउन, पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस को पहचान लो। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। तो सीधी सी बात है, हम पैसिव में जा रहे हैं, पैसिव में जा रहे हैं, इसलिए जो फ्रेजल वर्ब यूज करी गई थर्ड फॉर्म के हिसाब से यूज करी गई। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है सर, एक वर्ब होती है, उसके साथ हम प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्रेजल वर्ब बनता है। अब मीनिंग क्या निकलेगा, अब आइडिया ले लो, सब तो बता दिया। चलिए आगे आते हैं। अब आया ईगोसेंट्रिक, बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसानी से समझने वाली चीज क्या हो सकती है। तो देखो भैया, ईगो लगा है, ईगो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आपको भी पता है। अच्छा, कुछ चीजें और भी हो रही हैं क्या। हाँ जी, ईगोसेंट्रिक मतलब होता है डिवोटेडली सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, क्या, डिवोटेडली सेल्फ सेंटर्ड। अब इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप विश्वास मानिए कभी भी नहीं भूलेंगे। समझाता हूँ कैसे। आपने एक पर्सन देखा है, या बच्चे की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उस वो कार ले लेता है ना, तो पूरे खानदान को दिखा देगा और ये भी बताएगा ये चलती है ना। खोल के दिखा देगा, उसमें पूरी इंजीनियरिंग लगाएगा और उसे सेल निकालने आता है। कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीज होती है कि सिर्फ और सिर्फ उनको देखा जाए, उनको प्यार किया जाए। आपके घर में एक बच्चा हो और आप अपने पड़ोसी के बच्चे को एक बार गोद में ले लीजिए, आपको दिख जाएगा। वो इतना तांडव मचा देगा ना कि आपको लगेगा भैया ठीक है तुम ही आ जाओ। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। अगर आपके घर में एक डॉग है, जैसे मेरे घर में है, और इसके सामने मैं दूसरे डॉग को ले लूं, पकड़ लूं, छू लूं, तो इसकी जान निकलने लगती है ना। इसको लगता है कि अरे हम हैं, हम ही इस घर में रहते हैं भैया, दूसरे को क्यों ले रहे हो। ऐसे ही पर्सन को ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब हर तरीके से चाहते हैं इसे अटेंशन मिले। जैसे आपके घर में अगर एक डॉग है, आप उसे एक बार डांट दीजिए अच्छे से, फिर आप देखिएगा ये इतनी चाटुकारिता करेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, बीच बीच में आके आपके ऊपर चढ़ेगा कि मैं हूं। ऐसे जगह पे भी ईगोसेंट्रिक यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ जगह पे ऐसे भी यूज करते हैं कि आप एक पार्टी में जा रहे हो और चाहते हो कि सबके सब बात करें, तो आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं। रणवीर सिंह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक आई गेस समझ आ गया होगा, तभी मैंने ये फोटो यूज करी। फोटो मैंने ऑलमोस्ट सब में लगाई है, बट मैं खुद ही इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी फोटो देख के आपको आइडिया लग ही जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ जैसे कि मैंने बताया आपको इंडिविजुअलिस्टिक सिनोनिम है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर आया इंडिविजुअलिस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ यहां तक ले रहा हूं, भी आईसी नहीं लगाया। इसका मतलब होता है व्यक्तिवादी। अब यहाँ पे मैंने आईसी लगाया, फिर मीनिंग बदल जाएगा, व्यक्ति परक होता है। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब सिर्फ और सिर्फ हम। ठीक है, और कोई नहीं। नार्सिसिस्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत ही ज्यादा अच्छे से, दोबारा करने की जरूरत है नहीं। और एक बात कुछ लोगों के दिमाग में शायद यहाँ पे आ गई, सर सिनोनिम तो सबके मिलते जुलते, मैंने पहले भी बोला था सर सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता हो सकता है। वो अगर एक जगह यूज हो रहा है तो वो दूसरी जगह भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो वो बात पे तो कोई समस्या होनी ही नहीं है। तो पॉम्पस अब देख लेते हैं। पॉम्पस मतलब होता है शानदार। ठीक है, अब कोई भी शानदार होगा तो वो सेंटर्ड में तो आएगा ही, मतलब लोग उसकी कहीं ना कहीं देखेंगे। और इंडिविजुअलिस्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, यहां से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सारी की सारी मीनिंग एक साथ हो गई। अब आया अनसेल्फिशनेस। अब तुम खुद इतने होशियार हो गए होगे कि अनसेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है, नहीं हुए। अब भी अभी बताया भैया,
अन लग जाए तो क्या होता है, विदाउट टू होता है। सेल्फिश लग गया तो क्या होगा, आपको भी पता है भैया, उदारता। निस्वार्थ मतलब भैया मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ निस्वार्थ कर रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है, ऐसे यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ड आया आपका हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है, आपको ये इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। BLE, ओके। BLE लग जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका मतलब निकलता है क्षमता, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम्बल है तो यहाँ पे बोलेंगे नम्र, विनीत, सीधा। कहीं पे बी, BLE, ABLE, IBLE मिल जाए तो मोस्टली, देखो रूट और 100% काम नहीं करते कि तुमने बोला कि ये मीन यही होगा, कहानी थोड़ी अलग भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसका मतलब वहां पे क्षमता से होता है और कहीं ना कहीं वो जाके एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जो बात मैंने 100% वाली बात बोली वो याद रखना कि भैया जब हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं या प्रीफिक्स सफिक्स को ध्यान देते हैं, ये बात पूरी तरीके से सही हो ये जरूरी नहीं है। 60-70% केस अमूमन आता है जहां पे ये बातें अप्लाई हो जाती हैं। फिर आया आपका सबमिसिव। सबमिसिव सुन के कुछ याद आ रहा है, सबमिशन सुना होगा आप सबने, है ना। सबमिट सुना होगा, सबमिशन सुना होगा, कहते हैं ना कॉलेज में सबमिशन खत्म हो चुके हैं। अब यहां से बना सबमिसिव, लेकिन दोनों में फर्क है सर। जो सबमिशन है वहां कहीं ना कहीं आप कुछ जमा करने जाते हो, लेकिन जब सबमिसिव आया तो इसका मतलब होता है पहला तो दब्बू। दब्बू के बाद आज्ञाकारी, मतलब भैया आप किसी की बातों को मानते हो, जैसे आप अपने पिताजी की बातों को मानते हो। और फिर एक आपका इसका यूज होता है विनम्र। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, VELY लगा दूं, सबमिसिवली हो जाएगा और इसका मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। इज दैट अंडरस्टूड। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, सबमिसिवनेस कर दूं, VE की जगह, VE की बाद NESS यूज कर दूं तो इसका मतलब आज्ञाकारिता होता है। तो दिस इज हाउ वी यूज दीज वर्ड्स, एंड ऐसे ही हम इनहेंस करते चले जाते हैं। और जब आपके पास ये पूरी बुक खत्म होगी ना तो इतना कुछ आ जाएगा कि मतलब वर्ड देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, ये डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बेबीज आर इंटायरली ईगोसेंट्रिक, कंसर्न ओनली विद व्हेन दे विल नेक्स्ट बी फेड। ठीक है, मतलब भैया बच्चे जो होते हैं वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ईगोसेंट्रिक होते हैं और हमेशा ही कंसर्न होता है कि भैया उनको खाना क्या खिलाया जाएगा। अब आया ईगो मैनियाकल। मेनिया मतलब होता है पागलपन, बीच में आया AL लग जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बनता है। और ईगो तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है और क्या सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो भैया देखो, ईगो मैनियाकल, ओवरली कंसर्न्ड विद वंस ओन डिजायर, नीड और इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सिर्फ और सिर्फ खुद की डिजायर में डूबा हुआ है, अपने इंटरेस्ट से मतलब है, अपनी जरूरत से मतलब है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसका नुकसान हो रहा है आई डोंट केयर, ऐसी वाली पर्सनैलिटी होती है, इसे बोलते हैं ईगोमेनियाकल। यहाँ से ईगोमेनिया भी बनता है, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ बात समझ में आ गई, तो भैया सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है, तो ऐसे को हम यूज करते हैं ईगोमेनियाकल। अब यहाँ पे आया वेन ग्लोरियस। अब वेन ग्लोरियस आपने सुना है, ग्लोरियस मतलब अच्छा क्या होता है पता ही होगा, कि जो किसी चीज को हम लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। और वेन मतलब क्या होता है सर, वेन मतलब होता है बेसिकली खोखला। और ग्लोरियस मतलब आपको पता ही होगा, कहते हैं ना यार सेल्फ ग्लोरी, है ना, ग्लोरीफाई करना। तो बेसिकली ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है या फिर यशस्वी होता है। तो मीनिंग आपको समझ में आएगा, होगी वेन ग्लोरियस क्या होती है। सेल्फ सेंटर्ड मैं ऑलरेडी 4 से 5 बार बता चुका हूं, तो अब इसको बताने का कोई सेंस नहीं है। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो बेनिफिसेंट, बेनिवोलेंट, चैरिटेबल। बेनिफिसेंट का मतलब क्या होता है सर, देखो कहीं पे भी बीन लग जाए तो ये समझ लेना कि अच्छी अच्छी बातें करी जा रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं एकदम आपको टेक्निकलिटी पे पहले नहीं चला जाऊंगा। कभी भी आपको BENE लगा मिल जाए तो समझ जाना वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी परोपकारिता की या अच्छी अच्छी गुडनेस की बातें हो रही हैं, ये याद रखना। तो इसी जैसे आपका बेनिफिसेंट बनाना, तो बेनिफिसेंट का मतलब होता है परोपकारी। अच्छा अब बेनी हो गया, तो भैया बेनी वायलेंट नहीं है, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बेनी वायलेंट कर देते हैं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, तो वो वाला पार्ट नहीं होता। तो बेनिवोलेंट अगर हो जाए तो इसका मतलब दयालु, कृपालु, मेहरबान, हितकारी, उपकारी होता है।
इज दैट अंडरस्टूड? तो याद रखिएगा, बीन लग जाए प्रीफिक्स है कहीं पे तो अच्छा गुडनेस वाली बातें हैं। चैरिटेबल, सॉरी आर होगा, चैरिटेबल का मतलब भैया जो अच्छी अच्छी चीजें करता है उसको चैरिटी करने वाला बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बीएलई आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताया ना कि अगर बीएलई लग जाए तो होता है क्षमता, तो भैया चैरिटेबल मतलब हो गया परोपकारी, दानशील, और बीएलई लग गया। आपको थोड़ी देर पहले समझा के लाया था, अब याद करो, बीएलई, ए बीएलई, आई बीएलई, बताया कि नहीं बताया? ये कहानी हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज स्पेशली प्रॉब्लमैटिक व्हेन द तीन थिंग्स यू आर एन एरेटिक ईगोमेनियाकल नट केस विद लिटिल और नो रियल वर्ड चॉप्स। इसका मीनिंग अब आप निकालिए, लगभग सारे वर्ड्स आपको समझा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो इतना बता देता हूं कि एरेटिक क्या होता है। वैसे शायद आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये वर्ड नया हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। एरेटिक का मतलब होता है विचल, या फिर अनियमित, या फिर अनिश्चित। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। भूला हुआ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम एरेटिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अब आपको तो थोड़ा काम दूंगा ही ना। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो जाएंगे 3-4 मिनट बाद, और सेशन इतना लंबा चला, काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई। बात करते हैं ईगोमेनिया। और ईगोमेनिया क्या होता है? सेल्फ मैडनेस, मतलब मैं हूं, हम हैं, ठीक है, यम है हम, ऐसी वाली बात है कि भैया सिर्फ हम। तो इसको हम यूज करते हैं ईगोमेनिया में, इसे हम सेल्फ मैडनेस भी बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जब भी अगर मेनिया लग जाए तो वो पागलपन ही होता है। तो आत्मसम्मान और स्वार्थ के लिए जो पागलपन होता है, कुछ लोग होते नहीं, छोटी छोटी बातों को ईगो पे ले लेते हैं। स्पेशली आप देखेंगे जो ये जो रिक्शे वाले होते हैं, देखो मैं किसी काम पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखा होगा घर में टॉयलेट नहीं बनवाएंगे अगर आप गाँव जाओ, जबकि सरकार इतना कुछ कर भी रही है। और लोग खुले में शौच करने जाते हैं, लेकिन उनके घर की जो बहुएं हैं उनका पल्लू नहीं नीचे होना चाहिए। इस लेवल पे जो चीजें होती हैं इसको आप ईगोमेनिया बोलते हो। वो मार कुटाई तक पे आ जाते हैं, घर में डांस वांस चल रहा है या शादी है, अगर उनके घर की महिलाएं थोड़ा बहुत ऐसा कर दें तो उनका एकदम ईगो हर्ट हो जाता है। तो ऐसी जगह पे हम ईगोमेनिया यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना, पर्सनल मत ले लेना, अब ये बात मैं बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। एरोगेंस आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, एरोगेंट भी आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। अब बात आती है कंसीट। कंसीट सुना है आपने? नहीं सुना है तो भैया बताते हैं कंसीट का मतलब क्या होता है। तो सर कंसीट का मतलब होता है आपका घमंड, या फिर गुमान। कहते हैं ना, बड़ा ही गुमान है तुम में, तुम्हारे गुमान को हम खराब कर देंगे, उतार देंगे, तो उसे गुमान बोलते हैं या अहंकार बोलते हैं। कंसीटेड यहीं से हो जाता है तो उसे अहंकारी बोलते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वर्ड मिलते जुलते आ रहे हैं। नार्सिसिस्ट बता चुका हूँ, नार्सिसिज्म आप आइडिया लीजिए क्या है, यहाँ पे आईएसएम लगा है, क्या हो सकता है। अब आया एब्जॉर्प्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या हो सकता है, सोच के देखिए। एब्जॉर्ब करना, है ना, एब्जॉर्ब करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवशोषण करना, या फिर अवशोषित करना। अब सेल्फ लग गया तो खुद को अवशोषित करना, या खुद के तन्मयता में देखना, या खुद के बारे में सोचना, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। और ये सारे के सारे एंटोनिम्स की बात करूं, ह्यूमिलिटी समझा चुका, मीकनेस समझा चुका, मॉडेस्टी समझा चुका। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल देखें, हर ईगोमेनिया एंड इम्पर्टिनेंस वर रियली इनसफरेबल। और इनसफरेबल मतलब देखो, समझाता हूं। इन स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल कहीं इन लग जाए तो क्या मीनिंग देता है ना। सफर मतलब आपको पता है ना क्या होता है? भैया मैं सफर कर रहा हूँ, झेलना। और ए बी एल ई थोड़ी देर पहले बताया, एडजेक्टिव बनता है, क्षमता की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है। मीनिंग निकाल लो सर, ऐसे ही ब्रेक होते हैं। अब लास्ट तक आते आते मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप पढ़ने जाओगे, कुछ भी रीड करने जाओगे, आपके सोचने समझने की क्षमता ही बदल चुकी होगी। आप काफी ज्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे होगे इस समय सेशन देखने के बाद, जिस तरीके से मैंने वर्ड्स को ब्रेक किया है। ठीक है, तो चलिए अब आज की आखिरी बात है, यहाँ पे समझाता हूँ। रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ मैं आपको दूंगा, उन बातों को हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए जैसे सफिक्स की बात ही कर रहा हूं मैं, तो सफिक्स में क्या चीजें हो सकती हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे सफिक्स आपको मैंने वैसे ही भी बताया कि लास्ट में लगता है। ठीक है, तो कुछ इतने हैं आपके पास सफिक्स: ए सी वाई, ए एल, ए एन सी ई, ई एन सी ई, ई आर, ओ आर, आई एस एम, आई एस टी, आई टी वाई, एम ई एन टी एंड एन ई एस एस। अब अगर आप गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ दो तीन ही हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया। ऑफ कोर्स मैं आगे करता, बट फिर भी
एक रिवीजन के लिए आपके काम आएगा और आपको क्या मीनिंग निकालना है, क्या मीनिंग उसका हो सकता है, वो आपको बताता हूँ। तो अगर कहीं पे आपको सफिक्स ACY मिलता है तो उसका मीनिंग होता है स्टेट और क्वालिटी। जैसे प्राइवेसी, फेलेसी, डेलिकेसी, किसी चीज की स्थिति पता चलती है। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, स्थिति से है, या फिर क्वालिटी से है कि वह चीज कितने स्तर की है। अगर आपको कहीं पे AL लगा मिल जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं द एक्ट और प्रोसेस ऑफ। जैसे रिफ्यूजल, रिसाइटल, रिबटल। अब रिफ्यूजल को आप कैसे समझ सकते हो? तो सर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक एप्लीकेशन आई, आपने रिफ्यूज कर दिया, तो आपके लिए हिसाब से वर्ब लगी, पर उसने कहा यार इट वाज अ रिफ्यूजल। समझ आई? तो रिफ्यूजल को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। आइडिया क्या है कि एक्ट है, मतलब कोई ना कोई काम है वहां पे, या किसी तरीके की एक प्रोसेस है, उसकी जगह या उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। अगर आपको कहीं पे सफिक्स में ANCE या ENCE, दोनों की बात कर रहा हूँ, लगा मिलता है, तो अगेन यहाँ पे भी वही होती है, स्टेट या क्वालिटी की ही बात करी जाती है। जैसे मेंटेनेंस, कहते नहीं है भैया हम पैसा दे देंगे, मेंटेनेंस आप ही को देखना है। या एमिनेंस, एमिनेंस कब यूज करते हैं? जब कोई व्यक्ति बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का काम करता है या बहुत ही उच्च स्तर का हो जाता है। ये इसको हम एक्टिंग में भी यूज करते हैं, हम इसको स्पोर्ट्स में भी यूज करते हैं। आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे। देखिए हर का मीनिंग नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन हाँ आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है उसका। मीनिंग का मतलब जो प्राइवेसी, फेलेसी जैसे वर्ड है, कि ऐसा करने बैठा तो 1 घंटे से ऊपर का सेशन चला जाएगा। फिर आपका ER OR लगा, थोड़ी देर पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वन हु, ठीक है, मतलब बेसिकली एक पर्सन की बात करी जाती है अगर कहीं पे ER या OR लगा मिल जाए। जैसे ट्रेनर, प्रोटेक्टर, नरेटर। अब यहाँ देखो OR लगा, अब ये सबके सब कौन है? एक पर्सन है ना जो किसी काम को करते हैं। जैसे आप जिम जाओ तो ट्रेनर, जो आपको प्रोटेक्ट करे प्रोटेक्टर, जो नरेट करे स्टोरी वो नरेटर। इसी तरीके से अगर ISM लगा मिलता है, इसका मतलब होता है डॉक्ट्रीन और सेल्फ बिलीफ, या बिलीफ मतलब आप विश्वास करते हो। और भी बोलें तो जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे कम्युनिज्म हो गया, नार्सिसिज्म हो गया। इसी तरीके से अगर IST लगता है, इसको तो मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, काम करने वाला। ठीक है, तो एक्शन और प्रैक्टिस, जैसे केमिस्ट, नार्सिसिस्ट, प्लेगैरिस्ट। ठीक है, तो केमिस्ट आपको पता है ना दवा देता है, साइंटिस्ट भी आप बोल सकते हो। फिर अगर कहीं पे आपको ITY TY जैसे वर्ड्स दिखते हैं या सफिक्स दिखते हैं, तो आप बोलोगे क्वालिटी ऑफ। तो इनएक्टिविटी, पैरिटी, सेरेनिटी। और MENT लगा मिले लास्ट में, तो इसका मतलब कंडीशन की बात करी जा रही है। वह कैसी कंडीशन है किसी चीज की या किसी जगह की, क्या कंडीशन है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कब यूज करते हैं? आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। जैसे ऋतिक रोशन एंडोर्स करते हैं किसी बिजनेस को, प्रचार प्रसार करना बेसिकली, तो उनको जो मिला तो उसको आप एंडोर्समेंट बोलोगे। और NESS तो मैं एक्सप्लेन ही कर चुका हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है, जैसे हैवीनेस, सैडनेस, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था हैप्पीनेस का। तो ये सारी बातें थी सर। सेशन थोड़ा लंबा है आज का, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा कुछ जानने को, समझने को मिला होगा। भले हमने 5-7 वर्ड्स की बात करी थी, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो 50 से ज्यादा वर्ड आपको बताए, एक्सप्लेन किए, कनेक्टिविटी ऐसे बनाई जो आपको बहुत ज्यादा आगे मदद करेगी। आपको पसंद आया वो सेशन तो मेरे साथ जुड़िए, आगे बहुत सारे ऐसे सेशंस लगातार आते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।